हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल आर लर्निंग क्लासेस। एक बार मैं फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ पॉलिटी का एक और नया वीडियो लेकर, जहां पर हम लोगों ने पिछले टर्म पे छोड़ा था। आर्टिकल नंबर 60 तक हम लोग प्रेसिडेंट कवर कर चुके थे। आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल नंबर 61 यानी कि महाभियोग इम्पीचमेंट के बारे में। तो अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाकर वो वीडियो देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इम्पीचमेंट होता क्या। आर्टिकल नंबर 61 ये राष्ट्रपति पर किसी भी कदाचार के उपरांत लगने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, नहीं समझे तो देखिए, जैसे बोला गया वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, पहला हमारा जो पॉइंट है किस किस तरीके से महाभियोग लगाया जा सकता है राष्ट्रपति पर। तो पहला बोला गया वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन का किसी भी तरीके से उल्लंघन हुआ हो। पहली चीज मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का किसी तरह से उल्लंघन किया जाए राष्ट्रपति के द्वारा, जो चीज कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं, क्योंकि राष्ट्रपति को बोला जाता है एक संवैधानिक पद है। तो राष्ट्रपति एक संवैधानिक पद होता है, तो संविधान का पालन करना उसका नियम होता है। लेकिन अगर वो नियम के विपरीत यानी कि संविधान का पालन नहीं करते हुए कुछ काम करता है तो वो आता है वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहला नंबर हो गया। ठीक है, दूसरा नंबर आता है बिल ऑफ रिन्यूअल कैन बी इनिशिएटेड बाय आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, इसके लिए एक बिल लाया जाता है कि भाई बिल लाया जाएगा किसके थ्रू, लोकसभा या राज्यसभा में किसी की तरफ से भी बिल लाया जा सकता है, और उस बिल का 1/4 पास होना चाहिए। जैसे कि ये हम थोड़ी देर के बना लेते हैं, ये होगी लोकसभा और ये होगी राज्यसभा। तो राज्यसभा में मेंबर्स कितने होते हैं नॉमिनेटेड, तो 238, और लोकसभा में कितने हो गए 543। ठीक है, तो ये हो गए मेंबर्स। अब इसमें लाया जाता है एक बिल कि भाई हमको महाभियोग लगाना है, इन्होंने राष्ट्रपति ने ये गलती करी है, मुझे महाभियोग लगाना चाहते तो उसके लिए बिल पेश करना पड़ेगा। तो बिल पेश करने के लिए लाना पड़ेगा और उसका 1/4 यानी कि 1/4 हमें चाहिए बिल को लाने के लिए। जैसा कि बोला गया है नेक्स्ट लाइन में, चार्जेस शुड बी साइन बाय 1/4 मेंबर्स ऑफ हाउस। ठीक है, अब किसी को भी लाना है तो उसके लिए एक मेजोरिटी होनी चाहिए, अच्छी खासी मेजोरिटी होनी चाहिए, ताकि उसमें बोला गया 1/4 यानी 4 में से एक मेंबर का उस पर साइन करना, प्रस्ताव लाना, प्रारंभ करना बनेगा। ठीक है, तो यानी कि वो लोकसभा या राज्यसभा किसी भी तरफ से लाया जा सकता है। जो स्टार्ट करेगा वो हमारा क्या कहलाएगा, प्रथम सदन, पहला सदन, प्रारंभिक सदन। ठीक है, तीनों तरह से हो सकते हैं। तो 1/4 लोगों का उस पर साइन होना चाहिए। अगेन जब 1/4 साइन होके जाएगा तो पास कितने से होता है, पहले इसको हम छोड़ के आगे बढ़ते हैं। बोला कि 2/3 ऑफ मेंबर्स ऑफ हाउस एंड देन पास्ड, यहां से छूट गया है, देन पास्ड लिखा हुआ है। ठीक है, तो 2/3 मेंबर्स का पास होना चाहिए, यानी कि ये लोकसभा से पास हो जाएगा, 1/4 लोग भेज देंगे इसको, फिर ये आएगा राज्यसभा में, राज्यसभा में आएगा, राज्यसभा के 2/3 लोग इसको पास करने चाहिए। 2/3 लोग, 3 में से 2 लोग, यानी कि या ये मानो कि 66% लोगों के पास होना चाहिए और 25% लोग इसको लाने चाहिए। कुछ इस तरह से 25% लोगों के साइन होने चाहिए, तब वो स्टार्ट होगा महाभियोग। ठीक है, दूसरी चीज, जब राज्यसभा तक पहुंचेगा, राज्यसभा और लोकसभा मिलकर उसको 2/3 मेजोरिटी से पास करेंगे। 3 में से 2 लोगों के साइन पास होने भी होने चाहिए। ठीक है, तो 66% लोगों की मेजोरिटी होनी चाहिए। उसी में एक पॉइंट आता है 14 डेज का नोटिस, यानी कि तुमको देना पड़ेगा 14 डेज का नोटिस। किसको, राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को भाई 14 दिन पहले उसको एक नोटिस देना पड़ेगा कि हम आप पे महाभियोग लगाने वाले हैं और आपने ये चीज किया है। तो वो उसके मतलब अपने जो पक्ष में वो खुद भी वकील खड़ा कर सकता है, या वो खुद भी वकालत कर सकता है, उस चीज को बचाने के लिए प्रयास कर सकता है, सबूत ला सकता है, गवाह कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। उसको एक नोटिस देना पड़ेगा आप सबको 14 डेज का। ठीक है, तो आई थिंक इतना आप सब समझ गए होंगे। अब बात करते हैं पास बाय आइदर हाउस ऑफ 2/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ। टोटल स्ट्रेंथ जितनी भी होगी दोनों को, ठीक है, दोनों को ऐड करके टोटल स्ट्रेंथ जितनी भी होगी उसका 2/3 मेजोरिटी से वो पास होना चाहिए। लास्ट बोला गया है प्रेसिडेंट इम्पीच। जब इतना सब कुछ हो जाएगा तब वो कहलाएगा प्रेसिडेंट इम्पीच, यानी प्रेसिडेंट पे महाभियोग लग गया। ठीक है, अभी तक आपको समझ में आ गया होगा ये चीज क्या कहानी कही गई है। तो अब एक शॉर्ट रिकैप स्टार्ट करते हैं कि भाई किसी भी प्रेसिडेंट ने किसका वायलेशन किया, कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन किया, उस पर लगाया जाना है महाभियोग। तो महाभियोग कब लगाया सकता है, लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स द्वारा। जिस भी लोकसभा या राज्यसभा से ये स्टार्ट होगा वो कहलाएगा प्रारंभिक सदन, प्रथम सदन। ठीक है, वहां से 1/4 लोगों के साइन के साथ वो स्टार्ट होगा।
स्टार्ट करने के लिए उसे 1/4 लोग चाहिए कम से कम, ठीक है। जब वो पास होगा तो उसके लिए 2/3 लोगों से पास होना चाहिए, 66% वोटिंग से पास होना चाहिए। उसके अलावा 14 डेज का नोटिस देना पड़ेगा राष्ट्रपति को, देन जाके प्रेसिडेंट इम्पीच्ड होगा। ओके, तो आई थिंक ये चीज आप समझ गए होगे। इम्पीचमेंट एक अच्छा टॉपिक है, इसमें ही आता है। तो अभी एक हमने आपको ट्रिक भी मैं आपको डाल दूंगा इसमें आई बटन पे, वो भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए इतना आप सब समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं और आगे अपने अगले कॉन्स्टिट्यूट पे आते हैं, अगले आर्टिकल पे चलते हैं। आई थिंक इतना आप सभी को समझ में आ गया होगा। अच्छा टॉपिक है। चलिए आर्टिकल नंबर 61 तक खत्म हो चुका है। इम्पीचमेंट पे आप समझ गए होंगे। अब आते हैं नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल नंबर 62। आर्टिकल नंबर 62 हमारा क्या कहता है? राष्ट्रपति का पद रिक्त होना। राष्ट्रपति का पद रिक्त होना मतलब वैकेंट होना। अब भाई कोई भी रीजन की वजह से, अभी मैं रीजन आपको बताऊंगा रीजन कौन कौन से होते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, उसकी वजह से राष्ट्रपति का पद रिक्त हो सकता है। रिक्त मतलब खाली हो सकता है, ठीक है। अब वो कौन कौन से रीजन है उस पर हम लोग अभी चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति का पद रिक्त होना आर्टिकल नंबर 62 में दिया गया है। तो पहला रीजन आता है, सिंपल है भाई, उसका टेन्योर खत्म हो जाना। कार्यकाल समाप्त होना। भाई सिंपल सी बात है, टेन्योर खत्म हो गया तो राष्ट्रपति के पद, बोला जाता है कि राष्ट्रपति के पद को 6 महीने के अंदर फिल कर लेना कंपलसरी है, ठीक है। भले चाहे दुनिया भाड़ में जाए, लेकिन राष्ट्रपति का पद 6 मंथ के अंदर वापस आ जाना चाहिए। 6 मंथ के अंदर चुनाव करा के इसको वापस लाया जा सकता है राष्ट्रपति का पद, ठीक है। तो पहली चीज तो ये हो गई कार्यकाल समाप्त होना, उसका टेन्योर खत्म हो गया। दूसरे तरीके से पद रिक्त हो सकता है कि भाई वो त्याग पत्र देते, रिजाइन कर दे, ठीक है। त्याग पत्र दे दिया भाई, रिजाइन कर दिया, मन नहीं लग रहा था, नहीं करना चाह रहे थे वो, तो उन्होंने रिजाइन दे दिया। इसके अलावा थर्ड नंबर आता है मृत्यु हो जाना, कॉज ऑफ डेथ, ठीक है। भाई आदमी मर गया तो वो कैसे आएगा, तो राष्ट्रपति का पद ऑटोमेटिक खाली हो गया। फोर्थ नंबर आता है, फोर्थ नंबर हम जो अभी पढ़ रहे थे वो आ गया, महाभियोग लग गया, इम्पीचमेंट लग गया, उसकी वजह से पद खाली हो गया। एवं पांचवा नंबर आता है निर्वाचन को अवैध कर दिया गया। निर्वाचन अवैध, वैलिड नॉट वैलिड, ठीक है। तो नॉट वैलिड, ठीक है। मतलब समझिएगा आप सब लोग। पहला बोला गया है कार्यकाल समाप्त हो जाना, ठीक है। भाई कोई राष्ट्रपति है, कितने साल के लिए होता है भाई, पहले चीज जान लीजिए। 5 साल के लिए उनका टेन्योर होता है, 5 ईयर का टेन्योर होता है उनका, ठीक है। 5 साल के बाद वो होते हैं, क्या होते हैं, हट जाते हैं भाई, उनका कार्यकाल समाप्त हो गया, हट गया, टेन्योर खत्म हो गया। तो उसके लिए चाहिए दूसरे राष्ट्रपति। दूसरे राष्ट्रपति का पद जो होता है वो कितने दिन के लिए, 6 महीने के अंदर भरा जाना लाजमी है। अब जैसे अभी महामारी का टाइम चल रहा था, तो महामारी के टाइम पर ये हो सकता था, अगर ऐसा कोई सीन होता इनके, जो अभी हमारे करंट में राष्ट्रपति हैं उनका टेन्योर खत्म हो जाता, ठीक है। तो टेन्योर अगर खत्म हो रहा होता तो ऐसी कंडीशन में, क्योंकि चुनाव कराना इतना इजी नहीं था, तो वो आगे बढ़ा सकते थे। अगर पिछले साल ऐसा होता तो वो 6 महीने के बाद चुनाव करा सकते थे। तो उसकी जगह कौन, उनकी जगह कौन कार्य करेगा भाई, आर्टिकल नंबर 62 उसकी जगह कौन कार्य करेगा, तो जाहिर सी बात है कार्य कौन करेगा, उपराष्ट्रपति। लेकिन उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति नहीं बन जाते, वो जब तक काम करते हैं कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में, ठीक है, एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट, ठीक है, ये कहलाते हैं।
सेकंड नंबर आता है त्याग पत्र दे देते हैं, भाई वो रिजाइन कर देते हैं, उनको नहीं मन लग रहा, उनको कहीं कुछ भी जो वैलिड हो सकता है, कोई भी उनका रीजन पर्सनल हो सकता है कि जिसकी वजह से वो त्याग पत्र दे सकते हैं, रिजाइन कर सकते हैं, उसकी वजह से भी कार्यकाल उनका मतलब वो राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है। तीसरा रीजन आता है कॉज ऑफ डेथ, भाई बीच में उनका कोई भी, जैसे अभी 2021 है चल रहा है, 2021 से और आगे बढ़ता है, इनका कार्यकाल होगा 2026 तक फॉर एग्जांपल मान लीजिएगा, लेकिन उनकी डेथ हो जाती है उनकी 2023 में, यानी कि 2023 में डेथ होगी। अब भाई आगे 3 साल के लिए कोई ना कोई चाहिए, तो वो हो गया उस वहां पर जाके खाली हो गया, ठीक है। जब तक चुनाव नहीं हो सकते हैं तब तक कार्य कौन करेगा, उपराष्ट्रपति करेगा, ठीक है, एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट कहलाएगा वो। चौथा नंबर आता है महाभियोग लग गया, भाई उन्होंने कुछ कदाचार कर दिया, संविधान का उल्लंघन कर दिया, उसकी वजह से उन पर महाभियोग लग गया, तो भाई उनको हटा दिया गया। अब उनको हटा के तुरंत तो नहीं किसी को लाया जा सकता है, उसके थोड़ा समय चाहिए, तब तक काम करेंगे वो कार्यवाहक उपराष्ट्रपति, मतलब उपराष्ट्रपति कार्य करेंगे कार्यवाहक राष्ट्रपति बनके, और 6 महीने के अंदर वापस चुनाव करा लेना पड़ेगा, ठीक है। आ जाता है 5वां नंबर आता है निर्वाचन अवैध। निर्वाचन अवैध का मतलब क्या होता है, वो गलत तरीके से मतलब चुनाव लड़के जीत गए, ठीक है, उन्होंने अपनी कुछ कमियां छुपाई। फॉर एग्जांपल जब उनका चुनाव हो रहा था एकल संक्रमणीय आनुपातिक मत पद्धति के द्वारा, जब उनका चुनाव हो रहा था तो उन्होंने कोई चीज छुपा ली होगी, मान लो वो एक किसी अच्छे पद पे होंगे, उन्होंने वो चीज छुपा ली, नहीं बताया, अपने प्रोफार्मा में पर्चा भरते समय उन्होंने नहीं बताया, छोड़ दिया, ठीक है, तो बाद में उनको पता चला, तो भाई वहीं से उनके निर्वाचन अवैध कर दिया जाएगा, ये भी रीजन हो सकता है। तो 5 रीजन ये दिए गए हैं टोटल आर्टिकल नंबर 62 में, ठीक है। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। इसमें एक चीज ये कहना का मतलब बनता है कि अगर कोई राष्ट्रपति हटता है, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल देके बताया, ये पीसीएस का क्वेश्चन आया हुआ है कि अगर 2021 से फॉर एग्जांपल 2026 तक एक टेन्योर बनता है कार्यकाल, 2023 में उसकी मृत्यु हो गई या कोई भी रीजन की वजह से पद खाली हो गया, तो जो नया आएगा प्रेसिडेंट, जिसका चुनाव होगा, इलेक्शन होगा, तो वो 2023 से 2026 3 साल के लिए आएगा, अदरवाइज वो 2023 से नया सेशन चालू हो जाएगा और वो 2028 तक वो प्रेसिडेंट बना रहेगा। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है, तो ये चीज आप ध्यान रख लीजिएगा कि वो बीच के प्रेसिडेंट बनने नहीं आएगा। अगर यहाँ से यहाँ मृत्यु हो गई या किसी भी रीजन की वजह से पद खाली हो गया है, तो वो जो नया बनेगा वो 2023 से 2028 पूरा 5 साल रहेगा। ऐसा नहीं कि पहले 3 साल रहेगा फिर उसके बाद चुनाव लड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो वो वहां से पूरा उसका टेन्योर चालू हो जाएगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन एक और आता है, ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे आप लोग। अब देख लीजिए, बार बार मैं बोल रहा हूं कि उपराष्ट्रपति आ जाएंगे, तो उसका कहने का मतलब क्या बनता है कि उपराष्ट्रपति, ये जो 4 कंडीशन है हमारी, इसमें उपराष्ट्रपति आ जाएगा। लाइक अगर राष्ट्रपति का त्याग पत्र दे देते हैं, राष्ट्रपति उनकी मृत्यु हो जाती है, महाभियोग हो जाते हैं, निर्वाचन अवैध हो जाता है, तो उसकी जगह पर काम करेंगे उपराष्ट्रपति, यानी कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट। तो वाइस प्रेसिडेंट कोई पद नहीं होता है, लेकिन वो कार्यवाहक एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट के रूप में कार्य करेंगे, उनको सब कुछ वो फायदे मिलेंगे जो राष्ट्रपति को मिलते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो एक टेन्योर बचा है कार्यकाल समाप्त होने वाला, इसमें उपराष्ट्रपति कार्य नहीं करेंगे। जैसे कि किसी का कार्यकाल अगर पूरा हो गया है, बाय द वे 2020 में जैसे पूरा हो रहा था, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, और अगर वो उस समय चुनाव कराने की कंडीशन में नहीं है, बोला जाता है ना 6 मंथ्स के लिए चुनाव कराना होता है, लेकिन वो कंडीशन नहीं थी क्योंकि मैंने कुछ नहीं था, बाकी और कोई कंडीशन नहीं थी, तो इनको ही 6 महीने के लिए और दे दिया जाएगा जब तक चुनाव नहीं हो जाते हैं। तो ये अगले 6 महीने या जब तक चुनाव नहीं हो जाते 2 महीने 3 महीने तक के लिए, तब तक ये खुद उस पद पर बने रहेंगे। एक बार इनका टेन्योर खत्म हो भी जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल जुलाई में खत्म हो गया, तो अगले 6 महीने जब तक चुनाव नहीं हो जाते जनवरी तक, तब तक ये उस पद पर खुद बने रहेंगे, ठीक है। बस ये वाली इकलौती कंडीशन है, बाकी चारों कंडीशन में उपराष्ट्रपति को पद दे दिया जाएगा, ठीक है। तो आई होप आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पे अगर नया है तो सब्सक्राइब जरूर करिए। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में इसके आगे के टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए, एंड बाय बाय।